हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक को कुछ देखेंगे हम लोग। और इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों बताया गया है कि हर बार ये टॉपिक्स पेपर में पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन एक एक लाइन की क्वेश्चन को 4 लाइन बना के पूछता है। वैसा वैसा क्वेश्चन दोस्तों, उसी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रखा गया है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे देखिए और इसे पढ़िए, इसका आनंद लीजिए। और दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है उसके बारे में पूरा विश्लेषण पूर्वक बताया गया है। आप लोग ध्यान से इसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाले है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो दोस्तों, बताया गया इसमें प्रश्न नंबर 1 में बताया गया दोस्तों कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, ठीक है, और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को सुझाव देता है। तो मरीज किस रोग से पीड़ित होगा, बताना है क्वेश्चन में आप लोगों को। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन को बनाया है, कितना बड़ा बनाया गया है। तो दोस्तों, फिर से आप लोग इसे देखिए। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कोई डॉक्टर है, एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। तो मरीज किस रोग से पीड़ित है, बताइए आप लोग आंसर। दोस्तों, मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, कैसे पीड़ित है मरीज? दोस्तों, मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बताइए आप लोग। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। कौन है दोस्तों? जुकाम है। जुकाम कैसे होता है दोस्तों? तो जुकाम वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगले पॉइंट में बताया गया है क्वाशियोरकर नामक रोग किसी कमी से होता है। तो बताइए आप लोग, क्वाशियारकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, जवाब दीजिए। दोस्तों, क्वाशियारकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, बताइए आंसर। कौन सा रोग है जो चूहों के द्वारा फैलता है? दोस्तों, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है फ्लैग। ठीक है, प्लेग कैसा रोग है? तो यह चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। और दोस्तों, प्लेग रोग को ही हम लोग काली मौत कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, प्लेग रोग को क्या कहते हैं? तो प्लेग रोग को हम लोग काली मौत भी कहते हैं। ठीक है, प्लेग प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो बताइए, हमारे शरीर के किस अंग को के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो दोस्तों, यकृत के द्वारा हमारे शरीर को अमोनिया को यूरिया के रूप में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जवाब दीजिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग आमाशय भाग में संपन्न होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया किस में होती है? तो आमाशय में सबसे ज़्यादा पाचन होती है और सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया जो है आमाशय भाग में ही संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दोस्तों कि यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है,
तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह रोग है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा टॉपिक करके इसे, कितना बड़ा क्वेश्चन करके इसे बनाया गया है। और इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन भी बड़ा करके पूछता है सीटेट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। दोस्तों यह रोग है पेचिश रोग। ठीक है, कौन सा रोग है? तो पेचिश रोग है। और दोस्तों पेचिश रोग के कारण ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पेचिश रोग से ही अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट बताया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करके पूछता है, कितना बड़ा क्वेश्चन में बताया गया है क्वेश्चन को। तो एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों के दर्द का निवारण के बारे में सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देता है? तो खट्टे व गूदेदार फल खाने का सुझाव देता है डॉक्टर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कि यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई हो, तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? तो जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई हो, तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? देख लीजिए आप लोग, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया है। तो दोस्तों उस महिला को आयोडीन की कमी हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से उसके गले की ग्रंथि असाध्य रूप से वृद्धि हो रही है, और इसे गांव में घेघा रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे घेघा रोग भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम घेघा रोग है। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ। और क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। आइए बढ़ते हैं। अगला नंबर दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग है कोढ़, निमोनिया, तपेदिक। तो दोस्तों कोढ़ भी जीवाणु द्वारा होता है, निमोनिया भी जीवाणु द्वारा होता है, तपेदिक भी जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इन सब पॉइंटों को, बहुत ही बारीकी पॉइंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों से क्वेश्चन बनाया जाता है जीवाणु विषाणु से। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन हो गए? तो कोढ़ हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया। ठीक है, आइए। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग में 2 रोग और आएंगे, हैजा और टाइफाइड भी। तो हैजा और टाइफाइड भी कैसे रोग हैं? तो हैजा और टाइफाइड भी जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसे हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, वसा ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, तो उसे क्या होगा? तो उसकी मोटापा बढ़ जाएगी, उसे मोटापा हो सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में पूछा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कि वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है? वसा की कमी से होने वाला रोग प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण हार्मोनिक असंतुलन है। क्या है दोस्तों? तो हार्मोनिक असंतुलन है। आइए बढ़ते हैं। ये हार्मोनिक असंतुलन कैसे होता है दोस्तों? तो वसा की कमी से होने वाला रोग है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है, यह इकाई कहलाती है। दूध से प्राप्त होने वाला प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है, और यह इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो यह इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो यह इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप लोग क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों विटामिन की कमी से नहीं होने वाला रोग है हैजा रोग। हैजा रोग कैसे होता है, तो हैजा रोग दोस्तों हैजा रोग जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है हैजा रोग, ठीक है। यह विटामिन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया दोस्तों कि किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून आता है, उसे मांसपेशियां और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के मसूड़े में खून आता है, उसे मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द रहता है, और उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, वह व्यक्ति किस रोग से, किस बीमारी से ग्रसित है। किस बीमारी में दोस्तों खट्टे फल खाने की सलाह दी जाती है, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आंसर गलत बताया गया है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्वारी रोग, ठीक है। तो खट्टा फल विटामिन सी नहीं खाने से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। तो या तो यहाँ पे स्कर्वी रोग होना चाहिए या तो विटामिन सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग, ठीक है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही होगी। और देख लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन का पैटर्न कितना बड़ा बड़ा बना के पूछता है सीटेट में, और उसी जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछता है उसी के आधार पर आप लोगों को बताया गया है क्वेश्चन बना के। तो आप लोग को टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ईमानदारी से करें। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन बताया गया है पॉइंट नंबर 17। और पॉइंट नंबर 17 में बताया गया दोस्तों कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है दोस्तों, तो सर्वाधिक आवश्यकता होती है एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम से ही पेट में भोजन आसानी से पाचन क्रिया हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों पूछ रहा है कि सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। तो बताइए आप लोग सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। तो दोस्तों सूखा रोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है दोस्तों। कैसे होता है सूखा रोग, तो किसकी कमी से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे। अगले नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारियों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारियों से संबंधित है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों विषाणु जनित बीमारी संबंधित है फीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज, ठीक है। फीलिया भी विषाणु जनित है, चेचक भी विषाणु जनित रोग है, एड्स भी विषाणु जनित रोग है दोस्तों, और रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कुछ विषाणु जनित रोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का वाहक कौन दोस्तों, डेंगू रोग कैसे फैलता है दोस्तों, मच्छरों काटने से डेंगू रोग होता है, ठीक है। तो किस मच्छर काटने से होता है, डेंगू रोग का वाहक कौन है, तो डेंगू रोग का वाहक एंडीज मच्छर है, ठीक है। एंडीज मच्छर काटने से ही डेंगू रोग होता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछा दोस्तों कि मलेरिया रोग किसकी कमी से होता है। तो बताइए दोस्तों कि मलेरिया रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम और फाल्सिफेरम की कमी से होता है, ठीक है।
मलेरिया रोग भी कैसे होता है, तो मलेरिया रोग भी मच्छरों के काटने से ही होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है दोस्तों कि पच्छाव उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, पच्छाव उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों पच्छाव उत्तक प्राणियों के शरीर में श्वसनिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो पच्छाव उत्तक प्राणियों में शरीर में श्वसनिका में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला नंबर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। तो जवाब दीजिए, धूम्रपान से कौन सा रोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग हर जगह देखने को मिलता होगा कि धूम्रपान से कैंसर रोग होता है। कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। कहाँ होता है कैंसर रोग, तो ज़्यादातर फेफड़ा में होता है। ठीक है, धूम्रपान खाने से ज़्यादातर फेफड़ा में कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, इसका प्रचार आता है धूम्रपान का, और हर जगह लिखा भी होता है बोर्ड पे, धूम्रपान न करें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी लोग धड़ल्ले से ये कार्य करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगले पॉइंट में पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है दोस्तों कि इस बीमारी की दवाई सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियाँ पाई जाती हैं। यह बीमारी है। यह दोस्तों क्वेश्चन सीटेट में कम से कम 10 बार पूछा होगा, 10 से 12 बार जरूर पूछा होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। इससे हर बार इस मतलब क्वेश्चन को पूछा जाता है, जरूर इससे क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कितना बड़ा किया है, क्वेश्चन कितना बड़ा करके पूछा है। इसी तरह से दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस जो सिंकोना नामक पेड़ की छाल होती है दोस्तों, उससे मलेरिया की दवा बनती है। किसकी दवा बनती है दोस्तों, तो मलेरिया की दवा बनती है। किससे बनती है, तो सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। ठीक है, उसे कुनैन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कुनैन की छाल भी दिया जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और दोस्तों टॉपिक अच्छे समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो दोस्तों रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के माध्यम से मलेरिया की पहचान होती है। कैसे पहचान होती है दोस्तों मलेरिया की, तो मलेरिया की पहचान लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के रूप में पहचान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्योंकि क्यों होती है पाचन क्रिया आमाशय में अधिक तेजी से, तो दोस्तों बताया गया है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आमाशय के अंदर मंथन ज़्यादा होता है और जिसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, एंजाइम ज़्यादा मात्रा में निकलती है, और इससे जब भोजन का अंदर मंथन होता है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है, तो भोजन जल्दी से मतलब पाचन क्रिया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया दोस्तों 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखेंगे किस विटामिन की कमी से गांव में रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो दोस्तों हम लोग बताना है कि किस विटामिन की कमी से गांव से रक्त बहना नहीं रुकता है।
गाँव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गाँव शब्द यहाँ पे गलत टाइप हो गया दोस्तों। तो गाँव को हटा दीजिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहाना नहीं रुकता है? तो जवाब दीजिए आप लोग, किस विटामिन की कमी से जब किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो देखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी ब्लड बहता है। तो किस विटामिन की कमी से रक्त का बहाना नहीं रुकता दोस्तों? तो विटामिन के की कमी से रक्त का बहाना नहीं रुकता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन की कमी रहेगी दोस्तों तो ब्लड जल्दी रुकता नहीं है, और विटामिन के सही मात्रा में रहेगा तो ब्लड 1 से 2 मिनट में रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट में पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि अस्थमा बीमारी है। अस्थमा बीमारी कैसी बीमारी है दोस्तों? तो अस्थमा बीमारी सांस की बीमारी है। कैसी बीमारी दोस्तों? सांस की बीमारी है अस्थमा बीमारी। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट में पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? किस गैस की गहन संलग्नता बहुत उल्टा शब्द दिया दोस्तों, संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, तो बताइए। तो दोस्तों CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब दोस्तों हीमोग्लोबिन में पहुंचती है दोस्तों तो बहुत ही नुकसानदायक होता है ये, और बालक तुरंत खांसने लग जाता है, और बहुत ही नुकसानदायक दोस्तों ये होती है, जिस सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी गैस की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन में होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित हैं? तो जवाब दीजिए आप लोग, कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित हैं? तो मच्छर मलेरिया संबंधित है, एनीमिया, रक्ताल्पा, रक्त अल्पता या लव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मच्छर द्वारा मलेरिया होता है, और एनीमिया रक्तचाल्पता, रक्त अल्पता लव के द्वारा होता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि निम्न में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। तो दोस्तों मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? तो आगे आप लोगों को बता दिया गया है कि डेंगू भी मच्छरों द्वारा फैलता है, मलेरिया भी मच्छरों द्वारा फैलता है, और चिकनगुनिया भी मच्छरों द्वारा फैलता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार कई तरह से मतलब सीटेट में कई प्रकार से इसको क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, और कई साल इसको सीटेट पेपर में देखा गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को इससे क्वेश्चन मिले आप लोगों को सीटेट में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं इसे। तो दोस्तों विटामिन B12 का ही नाम है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम ही है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है विटामिन B12 का? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अगले नंबर में पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे दोस्तों कोई डॉक्टर है और किसी को खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो डॉक्टर कह रहा है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछा जाता है सीटेट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों खून की कमी होने पे डॉक्टर आंवला खाने की, हरी सब्जी खाने की सलाह देता है, और गुड़ खाने की सलाह देता है। आंवला खाने की सलाह देता है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है, और गुड़ खाने की सलाह देता है। ठीक है दोस्तों,
तो जब खून की कमी हो तो क्या ज़्यादा खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़ ज़्यादा खाना चाहिए। तो देख लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन का पैटर्न कितना बड़ा करके पूछा गया है। खून की कमी के होने पर कितना बड़ा क्वेश्चन बनाया है। ऐसे ही दोस्तों बड़ा बड़ा क्वेश्चन सीटेट में बनाता है। आइए अगला पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में कि पोलिया होता है। तो पोलिया कैसा होता है दोस्तों? तो दूषित जल और भोजन से पोलियो होता है। कैसे पोलियो होता है? तो पोलियो रोग दूषित जल और भोजन से पोलियो रोग होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग या बीमारी का नाम है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है दोस्तों? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो विटामिन सी की कमी से तो दोस्तों आगे आप लोगों को बता दिया गया है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी में खाया क्या जाता है? विटामिन सी की कमी हो तो क्या खाने की सलाह देता है डॉक्टर? तो खट्टे फलों की खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। ठीक है, खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, और जब विटामिन सी की कमी हो तो डॉक्टर खट्टे फलों की खाने की सलाह देता है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आगे बता दिया गया है। तो विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि किस विद्यार्थियों के लिए डीपीटी का टीका, किस बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? सॉरी दोस्तों, किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों डीपीटी का टीका काली खांसी में, डिप्थीरिया में और टिटनेस में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब टिटनेस होता है तो भी डीपीटी का टीका दिया जाता है, काली खांसी होती है तब भी डीपीटी का टीका दिया जाता है, और डिप्थीरिया में भी डीपीटी का टीका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया तो दोस्तों टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। जब भी आप लोग देखे होंगे किसी को बुखार होता है या फिर और कोई छोटी मोटी जो भी हैं, आप लोग कोरोना के टाइम में ही देख लीजिए कितना ज़्यादा पैरासीटामोल का प्रयोग किया गया था। जल्दी पैरासीटामोल मिल नहीं रहा था। तो दोस्तों पैरासीटामोल ऐसी दवा है जो बुखार हो, ऐसे बुखार हो, मतलब जब भी आदमी को मतलब कोई भी शरीर में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों पैरासीटामोल ऐसा मतलब टैबलेट होता है कि, तो दोस्तों पैरासीटामोल ऐसी दवा है कि हर रोगों से लड़ने में काम देता है और काम में आता है और सुरक्षा करता है शरीर का। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि प्लेग क्या है। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, प्लेग क्या है? तो दोस्तों प्लेग के बारे में बता दिया गया है आप लोगों को, आगे ही बता दिया गया है। तो दोस्तों प्लेग क्या है? तो प्लेग जीवाणु जनित रोग है, और प्लेग को क्या कहा जाता है? प्लेग होता कैसे है? तो प्लेग चूहों के द्वारा होता है। कैसे होता है प्लेग? तो प्लेग चूहों द्वारा फैलता है, और प्लेग को क्या कहता है? तो प्लेग को काली मौत भी कहता है। क्या कहता है दोस्तों? तो प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्लेग रोग जो है, जिस समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय प्लेग रोग बीमारी फैली हुई थी बहुत ही चरम सीमा पर। तो दोस्तों कैसे प्लेग होता है? तो प्लेग चूहा काटने से होता है। ठीक है, मतलब चूहा द्वारा फैलता है यह रोग, और इसे प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। खाली स्थान दिया है दोस्तों, प्रकृति होती है।
मानव के पेट में आमाशय रक्त की प्रकृति खाली स्थान होती है और वह भोजन की पाचन में सहायता करता है। तो वह क्या है जो दोस्तों, जो मानव के पेट में आमाशय रस की आमाशय में भोजन पचाने में सहायता करता है, तो वह है अम्लीय। क्या है दोस्तों? अम्लीय जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ पौधे वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ पौधे वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो दोस्तों, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है दोस्तों, जितना ही पेड़ पौधे इस वातावरण में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बारिश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप लोग पेड़ लगाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण किसमें पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, और यहाँ पे लाल और नीले रंग में दोनों में दिया है। तो दोस्तों ये भी सही है, प्रकाश संश्लेषण इन्हीं दोनों रंगों में ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, कैसे करते हैं? तो जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों अपघटकों के द्वारा। कैसे? अपघटक के द्वारा जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा दोस्तों कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, तो कैसे गुजरता है दोस्तों? तो ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी खाद्य जल से होते हुए गुजरता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। अगले नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप लोगों को जवाब देना है कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्तों, देश की प्राकृतिक पूंजी में नेचुरल कैपिटल में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। ठीक है दोस्तों, वन, जल और खनिज ही प्राकृतिक पूंजी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह ग्रुप ऑफ गैसेस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों को जवाब देना है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पूछा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, और यह अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग देखिए इसे, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वह कार्य कौन सा है जो पेड़ पौधों का नहीं है? तो जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, वह वायु प्रदूषण का कार्य है जो पेड़ पौधों में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, वायु में प्रदूषण कभी नहीं फैलाते हैं पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों,
तो यही कार्य है जो पेड़ पौधों का नहीं है। दोस्तों आप लोगों को टॉपिक अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन रखा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया था दोस्तों। और जैसा जैसा क्वेश्चन सीटेट में पूछा था दोस्तों, वैसा वैसा उतना उस आकार का क्वेश्चन रखा गया था आप लोगों के सामने। और कैसा कैसा पैटर्न बनाया जाता है आप लोगों को सब देखें कि आप लोग सब इस टॉपिक में देखे होंगे दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे भी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और इसी तरह से आप लोगों का फ्री ऑफ कास्ट नोट्स मिलता रहेगा और पूरा सीटेट का सिलेबस दोस्तों आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।